वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है। जब एसेंशियल वाटर में, वेस्ट वाटर का मतलब होता है कि जब कोई हमारी नॉर्मल एसेंशियल वाटर जो होती है, एसेंशियल वाटर जब ये पॉल्यूटेड हो जाती है, तो उसको वेस्ट वाटर कहते हैं। अब ये पॉल्यूटेड कैसे होती है? ये पॉल्यूशन ये मेनली होता है इसमें वेस्ट वाटर में, जब एसेंशियल वाटर में मान लीजिए सॉलिड पॉल्यूशन इंटर कर जाए, लिक्विड पॉल्यूशन इंटर कर जाए और गैसेस पॉल्यूशन इंटर कर जाए, तो इसको हम लोग नॉन एसेंशियल वाटर को वेस्ट वाटर बोल सकते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ये दो टाइप की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जब एसेंशियल वाटर में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं। अब इसके सोर्स क्या है कि ये सब जितने पॉल्यूटेंट है ये कहाँ से आते हैं? तो हम लोग जो भी घर में वॉशिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, या किसी ये तो डोमेस्टिक सोर्स हो गया। और जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगा उसका जो पॉल्यूटेंट निकलेगा, चाहे ये लिक्विड फार्म में हो या सॉलिड फार्म में, ये एसेंशियल वाटर को इफेक्ट करती है। तो ऐसे हमारा वाटर जो होता है वेस्ट वाटर बन जाता है। फिर से कमर्शियल पॉल्यूटेंट से भी हमारा वाटर जब पॉल्यूटेड होती है तब भी वेस्ट वाटर बन जाता है। तो ये हमारी नॉर्मल वाटर जब डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पॉल्यूटेंट के द्वारा अफेक्टेड होती है तो हमारी नॉर्मल वाटर वेस्ट वाटर बन जाती है। अब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है? वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है? अगर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ये इन्वायरमेंट को और ह्यूमन बीइंग को अफेक्टेड करती है। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इन्वायरमेंट को हार्मफुल अफेक्ट करती है और ह्यूमन को भी हार्म करती है। यानी इन्वायरमेंट और ह्यूमन को निगेटिव इम्पैक्ट शो करती है। निगेटिव इम्पैक्ट का मतलब कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगा तो जो भी हमारी फसल जो होगी ग्रो होने में दिक्कत होगी, और ह्यूमन को वेस्ट वाटर अगर ह्यूमन की बॉडी में जाएगी तो इसको टॉक्सिक इफेक्ट होगा और बहुत सारी बीमारियां होगी। तो इसलिए वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? वेस्ट वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। वेस्ट वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। यानी कि वेस्ट वाटर जब नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करता और ह्यूमन को भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करता, ऐसे यूज के लायक जब हो जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहलाती है। अब देखते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन सा स्टेप होता है और इसमें कौन कौन सा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन सा स्टेप होता है और कौन कौन सा यूनिट ऑपरेशन भाग लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, तीसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है और चौथा टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। और प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? इसमें हम लोग मोस्टली फ्लोटिंग मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? दूर करते हैं। यानी कि जो वेस्ट वाटर है इसमें जो भी फ्लोटिंग मटेरियल या इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सब सारी चीज़ों को हम, वुड जो होगा ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा, प्लास्टिक जो होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ों को दूर किया जाता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में। इसमें कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन भाग लेते हैं? इसमें पहला होता है स्क्रीन्स होता है, स्क्रीनिंग करता है। दूसरा होता है ग्रिड चेम्बर होता है, इसमें क्या होता है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। तीसरा होती है स्किमिंग टैंक होता है। स्किमिंग टैंक में हम लोग आयल या फैट का हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है।
प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन भाग लेते हैं? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और दूसरा होता है सेप्टिक टैंक। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को हम लोग दूर करते हैं, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का रिमूवल हो जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का रिमूवल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूनिट ऑपरेशन होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, ऑक्सीडेशन पांड होता है, रिएक्टेड लैगून होता है। और इसके बाद आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ये मोस्टली केमिकल ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें कोई मशीन का इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें ओनली केमिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद वेस्ट वाटर का इन्वायरमेंट में डिस्पोजल कर दिया जाता है। इतने वेस्ट वाटर का इन्वायरमेंट में डिस्पोजल कर दिया जाता है। तो ये सब सारी हो गई, स्टेप हो गई कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इतनी सारी स्टेप हो गई। अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कौन कौन से इसमें यूनिट ऑपरेशन भाग लेते हैं, कौन सा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है और टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें फिगर के माध्यम से समझाया गया है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि रॉ सीवेज होता है। रॉ सीवेज का मतलब होता है कि इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इस नॉर्मल वाटर में ये सब मिल जाते हैं, तो इसको वेस्ट वाटर बोलते हैं और वही सीवेज कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ से क्या होता है, रॉ सीवेज आता है और स्किन्स में इंटर करता है। यहाँ पे स्किनिंग होती है। स्किनिंग में क्या होता है कि इसमें स्किन्स लगे रहते हैं और बाकी जो बड़े बड़े मटेरियल होते हैं, यानी फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, स्किन के द्वारा इसमें पर्दा लगा रहता है, बाहर फिल्टर हो जाते हैं। बाकी इसके बाद वाला वाटर आगे चला जाता है। इसके बाद ग्रिड चैम्बर आता है। ग्रिड चैम्बर में एक सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर एक चैम्बर होता है और इसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है कि टोटली फ्लोटिंग मटेरियल का रिमूवल हो जाता है। ये फ्लोटिंग मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। उसके बाद आफ्टर प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट वाटर क्या होता है, सीवेज क्या करता है, फिर इंटर करता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट वाटर का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसमें रिमूव हो जाता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें जो भी होती है हमारी सेडिमेंट कर जाती है। सेडिमेंट का मतलब कि ऐसे ही रहता है, और जो जो हैवी भारी मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और हल्का मटेरियल जो होता है इसमें ऊपर की तरफ रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। और ये जो सेडिमेंट किया हुआ मटेरियल होता है इसको हम लोग स्लज बोलते हैं, यानी प्राइमरी स्लज होता है। इसके बाद जो ऊपर वाला जो होता है मटेरियल वेस्ट वाटर, ये फिर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं बायोलॉजिकल रिएक्टर में। बायोलॉजिकल रिएक्टर में क्या होता है, वेस्ट वाटर का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। यानी यहाँ पे तो इनऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव हो गया। अब जब वेस्ट वाटर आगे इसमें बढ़ा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का जो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि यहाँ पे एक एजिटेटर लगा है और इसमें ऑक्सीजन का फ्लो कराते हैं एजिटेटर के थ्रू, और इसमें माइक्रोब रहते हैं, इसमें माइक्रोब प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोब बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है। ये क्या कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसका क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करा देते हैं। डिकम्पोज कराने के बाद ये मटेरियल इसी में रहता है। उसके बाद इसको पास कर दिया जाता है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में इसको पास करते हैं। ये भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेडिमेंटेशन होता है। यानी यहाँ भी सेडिमेंटेशन होगा, यहाँ भी जो भारी मटेरियल होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और हल्के मटेरियल क्या होते हैं ऊपर रहते हैं। हल्के यानी वेस्ट वाटर जो होती है ऊपर रहती है
और यहाँ पे जो स्लज बनती है इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर वेस्ट वाटर जो होती है आगे बढ़ जाती है टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए। टर्शियरी ट्रीटमेंट जो होता है ये केमिकल ट्रीटमेंट होता है। जब इसके बाद ये जो वेस्ट वाटर को जब केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद जो वाटर बचती है इसको हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं रिवर में। उसके बाद जो हमारी स्लज बच गई होती है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो स्लज बनी होती है ये क्या कहते हैं कि इसको हम लोग एनारोबिक डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं इसको ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जब इसको एनारोबिकली इसके बाद हमारी जो प्राइमरी स्लज होती है और सेकेंडरी स्लज जो होती है ये बच गई रहती है। इसको हम लोग एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में बेचते हैं और इसका हम लोग क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन कराते हैं। उसके बाद जो स्लज का क्या किया जाता है ड्राई किया जाता है। उसके ड्राई करने के बाद ये बहुत बड़ा बड़ा पार्ट में होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं थिकनिंग करते हैं। थिकनिंग का मतलब स्लज थिकनिंग का मतलब इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ना। और उसके बाद हम लोग इसको मैन्योर की तरह या बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लिया जाता है। और एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या होती है कि जब स्लज डाइजेस्ट होता है तो बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। बायोगैस दो होती है मोस्टली CO2 और मीथेन का मिक्सचर होती है। और यहाँ पे देखिए ये जो होता है एक्टिवेटेड स्लज जो होता है ये क्या कहता है कि फिर इसको हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्टर में दोबारा ऐसे भेज देते हैं। ये क्या कहता है कि इसमें माइक्रो प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या कहता है कि यहाँ से जब वाटर आता है ऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं वेस्ट वाटर आता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है इसमें माइक्रो फिन इंटर करते हैं तो इसको क्या करते हैं रिएक्शन को तेज करने का काम करते हैं। तो ये बायोलॉजिकली रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये बस इसका यही काम होता है कि रिएक्शन की एक्टिविटी को तेज करने का काम करती है। तो ये हो गया आपका पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। होप करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।